हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह सुनील कुड़ियाल। आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है, आधा नंबर की रिन्यूएबल एनर्जी डेफिनेशन, आधा नंबर की नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और आधा आधा नंबर के उनके एग्जाम्पल। तो देखते हैं क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? प्रकृति में ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा अक्षय रहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इसका मतलब ये कभी क्या होता है, अक्षय का मतलब क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एग्जाम्पल क्या है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये क्या होता है? प्रकृति में ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हमारे पास क्या आता है? कोयला आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, मिट्टी का तेल आता है, गैसेस आती हैं। ये सारी क्या है? जीवाश्म ईंधन है और ये एक निश्चित समय बाद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसलिए वर्तमान समय में सरकार के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए। यहां से 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। 1 नंबर का क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। 1 नंबर के बारे समूह के बारे में लिखना है और 1 नंबर में आवर्त के बारे में लिखना है। तो चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त नियम की। आपको पता है आधुनिक आवर्त नियम 1913 में किसने दिया? हेनरी मोसले ने दिया। उससे पहले मेंडलीफ का आवर्त नियम चलता था। तो आधुनिक आवर्त नियम में क्या हुआ? इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यह है आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम में क्या था? परमाणु संख्या की जगह क्या था? परमाणु भार था। यही अंतर है, बाकी सब सेम था। इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। इसमें ग्रुप का क्या महत्व है आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ या खड़ी पंक्तियों को समूह कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। खड़ी पंक्तियां मतलब ये वाली पंक्तियां क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने इसमें? 18 हैं। प्रत्येक समूह के तत्वों के अधिकांश गुण समान होते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें, ग्रुप में, उनमें जो सभी तत्व हैं उनके क्या है, जितने भी प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होती है। अब आती है पीरियड की। आवर्त क्या होता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां या इसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कॉलम भी कहते हैं, को आवर्त कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। जी, इस प्रकार की पंक्तियां हैं जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 का मिश्र धातु क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का है जो मिश्र धातुएं होते हैं जिसे एलॉय होते हैं उसके बारे में बताना है। और इनके 2 एग्जांपल, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का एग्जांपल। 2 एग्जांपल लिखने हैं तो इसका मतलब आधा नंबर के 2 एग्जांपल। तो मिश्र धातु या एलॉयज क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सैचुरेटेड मिक्सचर आपको पता है क्या होता है, ठीक है? तो जब 2 या 2 से अधिक जो धातुएं हैं वो आपस में समांगी मिश्रण बनाती है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। इसका एग्जांपल क्या है? पीतल। पीतल जिन 2 तत्वों से मिलकर बना है वो कौन सा है? कॉपर एंड जिंक। दूसरा एग्जांपल है कांसा। ये भी कॉपर और टिन से मिलकर बना है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉपर। अंतर क्या है? एक में जिंक है, दूसरे में टिन है। पीतल को ब्रास कहते हैं और कांसे को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। 17 का खा, इसमें पूछा गया है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 1 नंबर का है, इसका मतलब आधा नंबर के दोनों होंगे। एक हो गया सोना, दूसरा हो गया चांदी। ये इसके आंसर है। प्रश्न नंबर 17, एक अधातु X 2 भिन्न रूपों Y तथा Z में रहता है। Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि Z विद्युत का एक अच्छा चालक है। X, Y तथा Z को पहचानिए। 3 नंबर क्या है? और X 1 नंबर, Y 1 नंबर, Z 1 नंबर। तीनों को पहचानने के 3 नंबर, एक को पहचानेंगे 1 नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो कि आपका जो चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, उससे लिया गया है। अगर आप प्रश्न को ढंग से पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे और आसानी से कर भी लोगे। पूछ क्या रहा है? एक अधातु X जो 2 भिन्न रूपों X, Y तथा Z में रहता है। अधातु है X, वो भिन्न भिन्न रूप में होता है। Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। अब आप ये देखिए, पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। इसका मतलब हीरा किससे बना होता है? कार्बन का अप्रूप है। तो X क्या हो गया? आपका कार्बन हो गया। ठीक है। फिर पूछा है जबकि Z विद्युत का एक अच्छा चालक है। एक दूसरा अप्रूप कार्बन का क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का एक अच्छा चालक है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आ गया।
सबसे पहले हम लिखेंगे अधातु X का नाम कार्बन है, हमें पता चल गया, एक नंबर ये आपका ये हो गया। दूसरा, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ Y हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ऑलराइट। और अगला है जेड के बारे में, विद्युत का अच्छा चालक जेड ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। अब इस प्रकार Y हीरा तथा जेड ग्रेफाइट अधातु X के भिन्न भिन्न रूप हैं, और आपका इस प्रकार से आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 नंबर का है, 3 समीकरण लिखने हैं, प्रत्येक समीकरण आपका 1 नंबर का है। पहले वाला क्या है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है, तो क्या होता है, ये हमने आंसर लिखा है, जिंक जब रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, Na2ZnO2, ये जो बना प्रोडक्ट इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जो तीर का निशान हमने ऊपर के लिए बना रखा है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा गैस कहां होती है, ऊपर के लिए उड़ती है। अब हम इस रासायनिक अपक्रिया संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सोडियम के 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर 2 है, जिंक यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ गया। ठीक है। दूसरी रासायनिक समीकरण है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो चूने का फॉर्मूला क्या है, ये है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं चूने का पानी, या इसे बोलते हैं हिंदी में बुझा चूना। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये हमने तीर का निशान नीचे के लिए लगा रखा है, इसका मतलब ये जब ये रिएक्शन हुई तब ये जो CaCO3 है हमें प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हुआ है। अब साथ में क्या बनता है, इसमें वाटर बनता है। तीसरा इक्वेशन थी इसमें, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तक गर्म किया जाता है। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन में गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, ये क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। जब इसको 373 डिग्री केल्विन पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.1/2H2O प्लस साथ में वाटर मिलता है, कितना मिलता है, 1/2 H2O। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन 3 केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें पूछा गया है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। कौन कौन से भाग, परागकोश जिसे एंथर कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, अंडाशय, ओवरी। तो आप चित्र कैसे बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे। अगर अच्छा डायग्राम आपने बना दिया है तो उसका आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और बाकी का आधा आधा नंबर जो 3 पार्ट आपने शो करने हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, अंडाशय और परागकोश। वैसे अगर आपको सारे पार्ट आते हैं तो सारे पार्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन 3 का नाम लिखना कंपलसरी है।